ढूंढ रहे हो, जिसकी फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग हो, जिससे आज के इस वीडियो में बात करेंगे 7 इंडस्ट्रीज के स्टॉक अनालिसिस के बारे में। 7 महत्वपूर्ण फैक्टर से जानेंगे 7 हिल्स में कितनी वीकनेस है, कितनी स्ट्रेंथ बाकी है। ये पेनी स्टॉक जो 0.68 पैसा हो गया है, तो ये स्टॉक क्या आगे जाके 10 गुना 15 गुना आपको प्रॉफिट करके देगा या नहीं देगा, ये 7 फैक्टर से हम तय करेंगे। दोस्तों पिछले एक साल में हमने काफी सारे फंडामेंटल एनालिसिस किए, जिसमें काफी सारे लोगों का लॉस बचा है और प्रॉफिट करने में भी मददगार साबित हुए हैं। कृपया करके एंटर फॉर व्यू चैनल को एक बार विजिट जरूर करें। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर 7 हिल्स करती क्या है। दोस्तों यहाँ पे 7 हिल्स की बात करें तो 7 हिल्स यहाँ पे करीबन आप देखें तो बहुत ही पुरानी कंपनी है, 40 साल पुरानी यहाँ पे कंपनी है ऑलमोस्ट। आप देखें तो उससे यहाँ पे 1980 में एस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन 1990 में ये यहाँ पे कॉर्पोरेट में आई कंपनी और रजिस्टर हुई। 80 में यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन 90 में यहाँ पे कॉर्पोरेट में आई। तो ये बहुत ही पुरानी कंपनी है। कंपनी की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिलीज जो रिलीजिंग है, जो प्रॉपर्टीज है, वो उसमें फाइनेंस करती है। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे बिजनेस माना जा सकता है लीजिंग फाइनेंसिंग का। और पिछले 3-4 सालों में आपने देखा होगा फाइनेंशियल लीज में जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ है वो 30% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो यहाँ पहला जो फैक्टर्स है 7 हिल्स का, ये यहाँ पे पॉजिटिव साइन कर रहा है। दूसरा दोस्तों हम जो देखते हैं यहाँ पे इन्वेस्टरों का रिस्क। इन्वेस्टरों का रिस्क यानी कि दोस्तों ये कंपनी आज परफॉर्म अच्छा कर रही है, कल को ना करे तो क्या इन्वेस्टरों का पैसा डूब जाएगा या नहीं डूब जाएगा, ये दूसरे फैक्टर से तय करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट कैप 8 करोड़ 84 लाख की है। तो उसके सामने हम क्या देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे उसके सामने जो यहाँ पे देखते हैं कि इसकी 20% यहाँ पे एसेट होनी चाहिए, 20% रिजर्व सरप्लस होना चाहिए और रिजर्व सरप्लस से 20% कर्जा ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। मार्केट कैप 9 करोड़ की है। उसके सामने यहाँ पे कंपनी की यहाँ पे टोटल एसेट्स की बात करें तो 22 करोड़ की यहाँ पे कंपनी की एसेट्स है। यहाँ पे 20% यहाँ पे मार्केट कैप से ज्यादा है। और फिक्स एसेट हालांकि कंपनी के पास नहीं है, 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 18 करोड़ की उधर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। तो हम दोस्तों यहाँ पे क्या देखते हैं कि रिजर्व सरप्लस से 20% कर्जा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कर्जा आप देख सकते हो कि रिजर्व सरप्लस से ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा है। तो यहाँ पे ये रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों रिस्क बढ़ जाता है दोस्तों, कि दोस्तों यहाँ पे देखिए 8 करोड़ की मार्केट कैप है, यहाँ पे एसेट्स है 22 करोड़ की। हालांकि 22 करोड़ की एसेट्स है, उसमें से एसेट्स में से अगर एसेट्स में जो लोन है एडवांसेस है वो चुका दे 6 करोड़, तो उसके बाद क्या बचेगा, उसके पास बचेगा 15-16 करोड़ रुपए। 16 करोड़ रुपए जो बचेगा वो क्या करेगा, वो इन्वेस्टरों को मिलेगा। तो यहाँ पे ये देखना जरूरी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टर की सेफ्टी दिख रही है। क्यों सेफ्टी दिख रही है, क्यों दोस्तों, मार्केट कैप यहाँ पे 8 करोड़ की है, उसके सामने 22 करोड़ की यहाँ पे एसेट्स है और जो रिजर्व सरप्लस है वो माइनस चल रहा है। चलिए मान लीजिए कि 22 करोड़ की जो एसेट्स है उसमें से 6 करोड़ का ये जो कर्जा है आप देख सकते हैं वो चुका दे, तो उसके बाद कितना बचता है, कितना बचता है। तो यहाँ पे आप देखें तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट 16 करोड़ बचता है। 16 करोड़ बचता है तो उसमें से आप देखें कि जो रिजर्व सरप्लस माइनस है वो प्लस में आ जाएगी 7 करोड़। फिर भी यहाँ पे आप देखिए तो 8 करोड़ की मार्केट कैप है, तो इन्वेस्टरों को पैसा मिलेगा। अब लास्ट में इन्वेस्टरों को पैसा मिलता है अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है। तो यहाँ पे जो दूसरा फैक्टर है ये पॉजिटिव है और रिस्क यहाँ पे नहीं है इन्वेस्टरों का अभी मौजूदा ईयर में। तो यहाँ पे दूसरा भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मार्केट कैप से यहाँ पे 20% सेल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें तो कंपनी कोई सेल ही नहीं कर रही है, पिछले 3-4 साल में कुछ सेल नहीं करी। तो यहाँ पे ये नेगेटिव जोन में जा रहा है। तीसरा फैक्टर से आप देखें तो जो कर्जा है उसका जो इंटरेस्ट कहाँ से चुकाएगी, बिजनेस ही नहीं कर रही है तो कहाँ से ब्याज चुकाएगी, कोई प्रॉफिट ही नहीं कर रही है तो ब्याज कहाँ से चुकाएगी। तो ये जो तीसरा फैक्टर है ये नेगेटिव जोन में जा रहा है। चौथा दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि जो हम रिजर्व सरप्लस माइनस है, तो ये रिजर्व सरप्लस माइनस है तो यहाँ पे डिविडेंड बायबैक बोनस का कोई भी लाभ इन्वेस्टरों को नहीं मिलेगा आने वाले टाइम पे 2-3 सालों के लिए। तो ये भी यहाँ पे नेगेटिव जोन में जा रहा है चौथा फैक्टर्स। पांचवा देश तो कैश फ्लो, कंपनी कोई प्रॉफिट ही नहीं करती तो कैश फ्लो की बात ही नहीं है, तो यहाँ पे ये भी नेगेटिव जोन पे जा रहा है। 6 देखते हैं यहाँ पे कंपनी के पास यहाँ पे किसी के से पैसे भी लेने नहीं है। आप देख सकते हो 21-22 में कुछ बिजनेस ही नहीं, तो इन्वेंटरीज और डेबिटर्स डेज यहाँ पे 0-0 दिखाई दे रहे, तो ये भी नेगेटिव जोन में जा रहा है 6 भी। 7 की बात करें तो यहाँ पे डोमेस्टिक और प्रमोटर के पास कुछ भी हिस्सा नहीं, पूरे का पूरा हिस्सा पब्लिक के पास है, यानी कि पब्लिक के पास ही ये सब स्टॉक है। ये स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक की जो
बुक वैल्यू है वो भी अंडर परफॉर्म है, यानी कि स्टॉक है वो ओवर वैल्यू है अभी भी 0.68 पैसे में। तो यहाँ पे एक ही पॉजिटिव साइन है कि इन्वेस्टर का अभी रिस्क नहीं है, मौजूदा सालों में कोई पैसा डूबने वाला नहीं है, दिवालिया होगा अभी भी, फिर भी इन्वेस्टर को पैसा मिलेगा, ये एक पॉजिटिव है। बाकी के जो 6 फैक्टर्स है वो नेगेटिव जानने जा रहा है, उसमें कोई दम नहीं है। दोस्तों बात करें तो यहाँ पे 7 हिल्स में काफी बड़ी बल्क डील हो रही है, उसके चलते वो ऑपरेटर काफी सक्रिय है। तो ये स्टॉक को आप 50 पैसे 60 पैसे में 1000 रुपए से ज्यादा मत डालें, 1000 रुपये डालकर गेमलिंग करके छोड़ दे। 2-3 सालों में अगर ऑपरेटर बेस्ड गेम हो रही है, बल्क डील हो रही है, तो ये स्टॉक 2-3 गुना 4 गुना आपको प्रॉफिट करके दे सकता है। बाकी यहाँ पे कोई उम्मीद आप 7 हिल्स में अभी नहीं लग सकते, क्योंकि 6 फैक्टर्स है वो नेगेटिव जोन में जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ज्यादा पैसा डालने की सलाह नहीं दूंगा, सिर्फ 1000 रुपये डालकर छोड़ दे 2-3 सालों के लिए। ये भी दोस्तों आप जो पैसे जाए ऐसे ही समझकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही करना, वरना नहीं करना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।